बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बीमा का जवाज़ व अदम जवाज़, और क्या इंश्योरेंस कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, इस्लामी नुक्ता नज़र से इसकी वजाहत मौलाना ने की है। तो आइए देखते हैं कि मौलाना क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीमा का जवाज़ व अदम जवाज़। इंश्योरेंस के बारे में शरअ इस्लाम की रूह से 3 उसूली एतराज़ात हैं जिनकी बिना पर उसे जायज़ नहीं ठहराया। अव्वल ये कि इंश्योरेंस कंपनियां जो रुपया प्रीमियम की शक्ल में वसूल करती हैं, उसके बहुत बड़े हिस्से को सूदी कामों में लगाकर फ़ायदा हासिल करती हैं, और इस नाजायज़ कारोबार में वो लोग आप से आप हिस्सेदार बन जाते हैं जो किसी न किसी शक्ल में अपने आप को या अपनी किसी चीज़ को उनके पास से इंश्योर कराते हैं। दोम ये कि मौत या हवादिस या नुकसान की सूरत में जो रकम देने की जिम्मेदारी कंपनियां अपने ज़िम्मे लेती हैं, उनके अंदर कुमार का उसूल पाया जाता है। सोम ये कि एक आदमी के मर जाने की सूरत में जो रकम अदा की जाती है, इस्लामी शरीयत की रूह से उसकी हैसियत मरने वाले के तरके की सी है, जिसे शरई वारसों में तकसीम होना चाहिए, मगर ये रकम तरके की हैसियत में तकसीम नहीं की जाती, बल्कि उस शख्स या उन अशखास को मिल जाती है जिनके लिए पॉलिसी होल्डर ने वसीयत की हो। हालांकि वारिस के हक में शरन वसीयत ही नहीं की जा सकती। रहा यह सवाल कि इंश्योरेंस के कारोबार को इस्लामी उसूलों पर किस तरह चलाया जा सकता है, तो इसका जवाब इतना आसान नहीं जितना ये सवाल आसान है। इसके लिए ज़रूरत है कि माहिरीन की एक मजलिस जो इस्लामी उसूल को भी जानती हो और इंश्योरेंस के मामलात को भी समझती हो, इस पूरे मसले का जायज़ा ले और इंश्योरेंस के कारोबार में ऐसी इस्तिलाहात तजवीज़ करे जिनसे कारोबार चल भी सकता हो और शरीयत के उसूलों की खिलाफ वर्जी भी न हो। जब तक ये नहीं मालूम होता, हमें कम अज़ कम ये तस्लीम तो करना चाहिए कि हम एक गलत काम कर रहे हैं। गलती का एहसास भी अगर हम में बाकी न रहे तो फिर इस्लाह की कोशिश का कोई सवाल ही नहीं रहता। बेशक मौजूदा ज़माने में इंश्योरेंस की बड़ी अहमियत है और सारी दुनिया में इसका चलन है, मगर न इस दलील से कोई हराम चीज़ हलाल हो सकती है और न कोई, वरना कोई शख्स ये दावा कर सकता है कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है वो सब हलाल है, या उसे इस बिना पर हलाल होना चाहिए कि दुनिया में उसका चलन हो गया है। एक मुसलमान कौम होने की हैसियत से हमारा फ़र्ज है कि हम जायज़ व नाजायज़ में फ़र्क करें और अपने मामलात को जायज़ तरीक़ों से चलाने पर इसरार करें। इंश्योरेंस। सवाल: क्या आप सेहत, ज़िंदगी या हादसात के पैसे को एक तरह का बैतुल माल नहीं समझते? इसमें तो हर शख्स जो अपने आप को इंश्योर कराता है वो एक तरह का चंदा देता है और हाजतमंद उसका फ़ायदा हासिल करते हैं। जवाब: आपने तो इंश्योरेंस का कारोबार करने वालों को बिल्कुल जन्नत ही में पहुंचा दिया। ये गलत फहमी आपको कहाँ से लायक हो गई कि ये एक बैतुल माल है जिसमें मालदार एक चंदा देता है और हाजतमंद लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। हालांकि ये एक बाकायदा कारोबार बिजनेस है जिसको सरमायादार अपने फ़ायदे के लिए चलाते हैं, न कि आफत रसीदा लोगों के फ़ायदे के लिए। सरमायादारों ने सारे मुआशरे की बचतें खींच कर अपने कब्जे में ले लेने के लिए 2 तरीके अख्तियार किए हैं। एक बैंक जो सूद का लालच देकर लोगों के बचे माल अपने कब्जे में लेता है, और दूसरे इंश्योरेंस कंपनी जो लोगों को नुकसानात की सूरत में मदद देने का लालच देकर प्रीमियम की सूरत में उनका सरमाया अपनी तरफ खींच लेती है। इन 2 तरीकों से तमाम कौम के बचे हुए माल उन सरमायादारों के पास जमा हो जाते हैं और फिर ये अपनी शराइत पर इन सारी दौलत को माशरे के उन कामों में लगाते हैं जो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद हों। बैंक की तरह इंश्योरेंस कंपनी भी कोई फलाह आमा का इदारा नहीं है। कंपनी वाले पूरा हिसाब लगा कर देखते हैं कि जितने लोग हमसे इंश्योर कराते हैं उनसे हमको प्रीमियम कितना वसूल होगा और कितने नुकसान की तलाफी करने के लिए हमको कितनी रकम देनी होगी। इस हिसाब से वो ये अंदाज़ा कर लेते हैं कि कितना नफ़ा हमको हासिल होगा। जब तक उन्हें भारी नफ़े की उम्मीद न हो, वो इंश्योरेंस का कारोबार हरगिज़ न करें। अब आप खुद बताइए कि अगर वो आपके ऐसे ही खैर ख्वाह हैं और खिदमत खल्क ही के लिए काम कर रहे हैं तो इतना भारी मुनाफा कैसे कमाते हैं, इतने अजीम शान कोठियाँ कैसे बनाते हैं, इतने आली शान दफ्तर कैसे कायम करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहों वाले मुलाजिम और एजेंट कैसे रखते हैं? क्या ये सब कुछ अपनी जेब से खैरात के तौर पर हो रहा है या आपकी जेब से वसूल किया जाता है? ये बैतुल माल नहीं है, महज नाजायज़ नफ़ा अंदोज़ी है। जी नाज़रीन, तो आपने देख लिया कि मौलाना ने बिल्कुल इसको गलत करार दिया है। अल्लाह ताला हमें इससे बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।